नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना हमारे कर्मों पर निर्भर है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य की है। एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य एक जंगल में रहते थे। दोनों ही बड़े ही अच्छे से रहते थे। बौद्ध भिक्षु जो थे वो बहुत ही आत्मज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका शिष्य भी बहुत ही अच्छा था, आदर्शवादी था। अपने गुरु और शिष्य के बीच में बड़ा अच्छा ही सामंजस्य था। जो गुरु थे वो इतने ज़्यादा दूरदर्शी व्यक्ति थे कि जब कभी भी वो योग निद्रा में जाते थे तो दो दिनों के लिए वो समाधि में चले जाते थे। इस तरीके से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी चीज़ों का ज्ञान था। वो भविष्य की भी चीज़ें देख लेते थे। एक दिन वो योग निद्रा में गए तो उन्होंने देखा कि अपने शिष्य के बारे में कि आज से 7 दिन बाद मेरे प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। इस चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, चिंता में थे कि मेरा प्रिय शिष्य आज से 7 दिन बाद मेरे बीच में या मेरे साथ नहीं रहेगा। वो जब निद्रा से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारी आज से 7 दिनों की छुट्टी है, तुम घर चले जाओ, अपने परिवारीजनों से मिल आओ। शिष्य ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा। वो खुश हो गया कि चलो मैं अपने परिवार वालों से मिलने जाऊंगा। उसने कहा कि गुरुजी अच्छा है, मैं घर जाना चाहता भी था क्योंकि मुझे अपने घर वालों की बहुत ही याद आ रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल जाओ और तुम अपने घर वालों से मिल आओ। शिष्य ने तुरंत ही गुरुजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ, आप जो है अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और चूँकि आपकी वृद्धावस्था है तो बहुत ज़्यादा काम मत करिएगा, बाकी का बचा हुआ काम हम वापस आके कर लेंगे। इस तरीके से उसने आशीर्वाद लिया और चल दिया, बिना अपने गुरु की आँखों में देखे कि उनके आँखों से बहुत ही चिंता के आंसू निकल रहे थे। बहुत दुख में थे वो कि आज मैं अपने शिष्य को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। वो बहुत दुखी थे। शिष्य चला गया। वो जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरा, उसके गांव जाने से पहले ही गांव के रास्ते में ही एक नदी पड़ती थी। वो नदी को पार करके ही अपने गांव जा सकता था। वो नदी के किनारे जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे चींटियों का एक बहुत बड़ा हिल था जिसमें लाखों चींटियाँ थीं। उनमें से कुछ चींटियाँ इधर से उधर लगातार कुछ अंदर जा रही थीं, कुछ बाहर आ रही थीं, और इस तरीके से वो आपस में टकरा के गिर जा रही थी, रास्ता बदल ले रही थीं। तो ये सब देख के उस शिष्य को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था कि चींटियां कैसे अंदर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, टकरा रही हैं, जा रही हैं। तभी उसने देखा कि अचानक से जो है नदी का पानी बढ़ने लगा और वो जो है उनके हिल के पास पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले उसने अपने कपड़े निकाले और कपड़ों में मिट्टी का बहुत सारा मिट्टी भर के लाया और हिल के पास में वो ऐसी एक लाइन बना दी और उसने बड़ा ही अच्छे से कलात्मक तरीके से बना दिया कि ताकि नदी का जो पानी था वो उनके हिल तक ना आ पाए। चाहे कितनी भी तेज नदी का पानी आए, लेकिन वो चींटियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला था उससे। बस ये सब करके वो अपने गांव चला गया, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहा वहाँ पे। उसने 7 दिन बड़े ही अच्छे से गुजर गए, उसको पता भी नहीं चला।
8वें दिन उसे याद आया कि मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि बेटा आज शाम तक तुम जो है वापस आ जाना। तो उसको चूँकि 8वें दिन वापस आना था, परिवार वालों से उसने विदा लिया और वापस चला आया। जो उसके गुरुजी बड़े ही चिंता में बैठे हुए थे कि आज मेरा शिष्य इस दुनिया से विदा ले चुका होगा और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। मैं बहुत ही दुखी हूँ कि लास्ट समय पे मैं अपने शिष्य के साथ में नहीं हूँ। ये सोच सोच के गुरुजी बहुत दुखी हो रहे थे, बैठे हुए थे। वैसे ही उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ी दूर से आ रहा है, उसके आने की आहट और कुछ परछाई धुंधला सा उनको दिखाई दिया। जब वो धीरे धीरे पास आया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा शिष्य वापस आ गया है। वो जल्दी से बड़ी खुशी होके गए और उन्होंने अपने शिष्य को गले लगा लिया। बड़े ही खुशी के आंसू उनके निकलने लगे। शिष्य को इस तरीके जीवित देख के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने गुरुजी ने पूछा कि बेटा, जिस तरीके से तुम अपने घर गए थे, रास्ते में क्या क्या हुआ वो मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। उस शिष्य ने पूरी कहानी बताई अपने गुरुजी को और चींटियों वाली बात भी गुरुजी को बताई। जब गुरुजी ने चींटियों के साथ किए गए परोपकार को सुना तो उनके मुंह से निकला कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। इस शब्द को सुनने के बाद शिष्य ने पूछा भी नहीं कि गुरुजी इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन वो गुरु अपने और शिष्य दोनों ही काम में लग गए। दोस्तों, इस तरीके से हमारे कर्म वापस ज़रूर आते हैं। हमें अच्छा ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की जान बचाएं तभी हम कुछ अच्छा करें। हमें अपने मन, वचन, कर्म और अपने हाथों से दूसरों की मदद ही करनी चाहिए ताकि हमें बदले में भी कभी न कभी हमारे कर्मों का फल हमें